वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट दोस्तों। आज हम सभी लोग लूसेंट बुक के कंप्लीट जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। इसमें हमने मोस्ट सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है जो आगामी कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा आज का पहला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए हमारे लीवर यानी यकृत में भंडारित होता है। अगला है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें सभी में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बोलेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है जो कि उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो दोस्तों तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो लोक चित्रकला जो है मधुबनी शैली वह भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। तो याद रखिएगा बिहार में है मधुबनी शैली। अगला सवाल है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की। किसने? आर्किमिडीज ने। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो तेल का जो एक बैरल होता है वह 159 लीटर के बराबर होता है। अगला है, नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, रामचरितमानस के लेखक जो हैं तुलसीदास जी, उन किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी जो हैं अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। कितने वर्ष तक? 21 वर्ष तक। अगला है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। क्या है? सत्यमेव जयते। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं। क्या? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, गन मेटल किसकी एक मिश्र धातु है? तो तांबा, टिन और जिंक की मिश्र धातु है गन मेटल। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। अगला है, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में भांगड़ा नागल परियोजना। अगला है, झूम क्या है? झूम एक प्रकार की खेती है, खेती का प्रकार है झूम। अगला है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो देवास में है, जो मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। अगला है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी है उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना 1992 में की गई थी। सेबी की स्थापना कब? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए
प्रयोग किया जाता है? अगला है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल से मापा जाता है। अगला है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो बंदरगाह है कौन सा है? लोथल जो कि गुजरात में है। तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पत्तन नगर है। अगला सवाल है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किसको? सामवेद को। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो 2525 किलोमीटर लंबी है। अगला है अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो मंदाकिनी याद रखिएगा। अगला सवाल है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं पैगंबर मोहम्मद, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। अगला सवाल देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। अगला है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। अगला सवाल है उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला जो एक ही वाद्य यंत्र है उसको बजाने में बहुत ही माहिर थे। अगला है माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे? तो माइकल जैक्सन पॉप संगीत से संबंधित थे। अगला सवाल है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम? तो कोरोमंडल तटीय मैदान है एक और अन्य नाम पूर्वी तटीय मैदान का। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट है हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। किसको? सिकंदराबाद को कहा जाता है। सवाल है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में है। नेक्स्ट वनस्पति शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। अगला सवाल है नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है। अगला है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो राष्ट्रकूटों ने पहाड़ी कटाकर एलोरा के विश्वविख्यात मंदिर जो है कैलाश नाथ का मंदिर उसको बनवाया था। हमारा अगला सवाल है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम बिहार में। अगला है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला सवाल है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। तो हमारा ठोस एक है, द्रव और गैस चौथी अवस्था हो गई प्लाज्मा। नेक्स्ट है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत प्रस्तावित किया। नेक्स्ट है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया है। अगला है हर्षचरित के लेखक। तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। अगला है दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1983 ईस्वी में दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंहबोला नाम है ढींग एक्सप्रेस।
अगला सवाल है, अगला एशियाई देखते हैं। खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू, जो खेल धाविका थी, इन्होंने जीता है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिक एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो अगर फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, या सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन जो है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। अगला है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी आयोग समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया? तो लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। अगला सवाल है, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो मेघालय राज्य में गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो भारत में जो पहली जनगणना 1872 में हुई थी वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के। अगला सवाल है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। किसके? लॉर्ड रिपन के। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। कब? 1 जनवरी 2015 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत भारतीय संविधान में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचेता कृपलानी भारत के राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किसके? ऑस्ट्रेलिया के। अगला है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया। किसने? यूसुफ मेहर अली। अगला सवाल है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अगला है, भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो गॉडमिन ऑस्टिन K2 भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे ऊंचा पूछेगा तो कंचनजंगा है। अगला देखते हैं, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की थी। अगला सवाल है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट जो हिमालय चोटी है उसको सागर माथा कहते हैं। अगला सवाल है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला सवाल है, चिकन पॉक्स जो छोटी माता हैं किसके द्वारा पैदा की जाती हैं? मतलब वेरिशेला वायरस द्वारा होती हैं जो चिकन पॉक्स हैं, छोटी माता जो हो जाती हैं। अगला है, चेचक जो स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता जिन्हें बोलते हैं उसके होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस है। अगर चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता कहते हैं तो वेरिशेला वायरस द्वारा होता है, और चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता कहते हैं तो जो चेचक होता है वह किस वायरस से होता है? वेरियोला वायरस से होता है। अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में। सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किससे? पद्मा से। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला है, कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन है? तो जैनुल आबुद्दीन जो है कश्मीर के शासक हैं, जिनको कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला सवाल है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, गोबर गैस जो बायोगैस है उसमें मुख्यतः क्या होता है? तो मेथेन होता है, जिसका फॉर्मूला है CH4 मेथेन का। अगला है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिध को मापा? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिध को मापा। किसने? इरेटोस्थनीज ने। अगला है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत के राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते है। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का अधिकतम घनत्व होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का सूचक संकेत है? तो आंधी या तूफान आने की संभावना को दर्शाता है जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाता है। अगला है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। हमारा अगला सवाल है, शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत को शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के की वजह से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज या एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। अगला सवाल है, एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका अनुपात है 3:1। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला सवाल है, फाउंटेन जो पेन होता है उसके आविष्कारक कौन है? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को पुरस्कृत किया गया था। सवाल है, चीन की जो महान दीवार है उसका निर्माण किसने कराया? तो सिंह हुआंग-टी ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया। अगला, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल चली थी। अगला है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है? तो NH1 जो है उसको शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला सवाल है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में 403 है सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जो माइकल ओडायर थे, इनकी लंदन में हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने इनकी हत्या की थी लंदन में। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भांगर के नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है, भांगर के नाम से। सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
सवाल है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। अगला सवाल है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1876 को भारत की साम्राज्ञी के रूप में महारानी विक्टोरिया को नियुक्त किया गया था। मूत्र को गुर्दे या किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो जो मूत्र वाहिनी यूरेटर होती है मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। अगला सवाल है मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो मालाबार केरल में हुआ था। पुस्तक जो है गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले पुस्तक जो है उनकी गुलामगिरी उसके लेखक है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला सवाल है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। ये लोग दोनों जो हैं विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नाम याद रखिएगा। अगला है सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम स्थित है। अगला सवाल है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। अगला सवाल है परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किस परमाणु बम का विकास किया। अगला है फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई जो जापान की थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। इंपॉर्टेंट है इनका नाम याद रखिएगा जुंको ताबेई जो कि जापान की हैं। अगला है मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया जो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है इसकी खोज किसने? रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला सवाल है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो हमारे लीवर यानी यकृत को पीलिया रोग जब होता है तो प्रभावित करता है। हमारा अगला सवाल है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। हमारा अगला सवाल है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण जो होता है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। अगला है पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो जो पंचशील समझौता हुआ था वह भारत और चीन देश के बीच में हुआ था। किसके? भारत और चीन के। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। किसकी? पारसी धर्म की। अगला है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है। कितना? 36,000 किलोमीटर। अगला है बादल फटने का क्या अर्थ है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात ही बादल फटने का अर्थ है। याद रखिएगा इसको। अगला है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। कौन सी? सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। कौन? नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला सवाल है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय जाता है। नाम याद रखिएगा, रामानंद है। अगला गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। कौन? जयदेव। अगला सवाल है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन? गोपाल। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की।
नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। किसने? उदयन ने। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में कनाडा में राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था। अगला है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला है, भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? तो 1983 ईस्वी में भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन बना। कब? 1983 में। अगला सवाल है हमारा, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो महेश भूपति जो है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है जो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। नाम याद रखिएगा, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कार्ल लिनियस, याद रखिएगा। जीवाणु जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने बैक्टीरिया की खोज की। किसने? लीवेनहॉग ने। अगला सवाल है, अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो अस्वान बांध नील नदी जो कि मिस्र में है वहाँ पर स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं प्रेरित हैं। अगला, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा है। नाम याद रखिएगा, चंद्रबरदाई। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त जो है परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी जो नदी है उत्तराखंड में वहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया है। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। कंप्यूटर में उपयोग होने वाला आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो जो कंप्यूटर में आईसी चिप बनी होती है, लगी होती है, वह सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की। अगला, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। कितने? 4 बिट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑरिस्टेड ने। किसने? ऑरिस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG है, इसकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG, इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में की जाती है। अनुच्छेद कौन सा है? वो 148। अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो रेने लैनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। याद रखिएगा, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो, यानी या तो 6 वर्ष तक का कार्यकाल होगा, नहीं तो अगर 65 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो चुकी हो उसका कार्यकाल समाप्त होगा। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 जो है, कितना? 3:2 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कौन? मेगास्थनीज। अगला है, NITI आयोग का पूरा नाम क्या है? तो NITI आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। याद रखिएगा। अगला है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है डेविस कप का संबंध। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है श्वसन का नियंत्रण।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो फारसी भाषा थी मुगल काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था वह किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है, जो कि महानदी के किनारे स्थित है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारत्व या पिच जो है वह किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो ड्रीब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। अगला है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो मेजर ध्यानचंद जो थे वह हॉकी के खेल से जुड़े हुए थे। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने अपने जो धन का पलायन सिद्धांत है उसमें वर्णन किया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त किया गया। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। हमारा अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुजीन था। चंगेज खान का मूल नाम क्या? तेमुजीन। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो सुतकोतड़ा से मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल से। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण जो बादल हैं वायुमंडल में तैरते हैं। अगला सवाल है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगर कोई ठोस पदार्थ है द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प अवस्था में आ जाता है तो इसको हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया बोलते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है। अगला है, जो वायरस है विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोवास्की ने। किसने? इवानोवास्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला देखते हैं।
स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया। किसने? पिंगली वेंकैया ने, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl फार्मूला उसका मानव अमाशय में पाया जाता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लोसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी 1556 में हुई थी, वह अकबर और हेमी के बीच हुई थी। हेमू के किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से सरकारिया आयोग का संबंध है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। किनको? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में जादुई माला और वशीकरण का वर्णन है। अगला सवाल है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। किसके? रज्मनामा के महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला है, कौन लाल लिटमस पेपर को नीला करता है? तो जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, और अगर यही अम्ल होता वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, याद रखिएगा। अगला है, असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप असम का प्राचीन नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम? तो सोडियम क्लोराइड जो NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा जो आयरन है वह पाया जाता है। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल है उस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद। कौन थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी वह किसके बीच हुई थी? तो वह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। अगला है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो जो यकृत का तेल है मछलियों का उसमें विटामिन डी की अधिकता होती है। क्या होता है उसमें? विटामिन डी। रक्त क्षीणता जो एनीमिया होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहा जो आयरन है उसकी कमी होने पे हमको एनीमिया जैसा रोग होता है। दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़ था दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली। अगला सवाल है, आनुवंशिकता जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है इनको किसे कहा जाता है? तो ग्रेगन जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला है, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? EEG का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने में किया जाता है। अगला सवाल है, मोनोसाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोसाइट बालू में थोरियम है वह खनिज पाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है। अगला सवाल है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया वाला भाग जो होता है नेत्रदान में दिया जाता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है राइडर कप का संबंध। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला सवाल है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटाया था। अगला सवाल है, अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच की सीमा रेखा है।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला सवाल है, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ पे? नेपाल में। अगला है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला सवाल है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो अभी तक नहीं की गई है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा। गूगल क्या है? तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी पर के तट पर स्थित है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्न्याशय जो पैनक्रियाज है वहाँ से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो थाइमोसिन नाम है थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन है थाइमोसिन। अगला है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता जो कि गुजरात के हैं, महात्मा गांधी के प्रिय भजन की रचना की थी इन्होंने। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसका विचार रूस से लिया गया। सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में सोडियम को डुबोकर रखा जाता है। सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला है, दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम जो है दुनिया की सबसे भारी धातु है। और दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो दोनों याद रखिएगा, अगर सबसे भारी धातु पूछेगा तो ऑस्मियम बताएंगे और सबसे हल्की धातु लिथियम बताएंगे। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? नाभिकीय संलयन के। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो जो काली मिट्टी होती है उसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति भारत के असम राज्य में पाई जाती है। कहाँ? असम में। अगला है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर कथक पूछेगा तो हम लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है। अगला देखते हैं, अस्तो माँ सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो अस्तो माँ सदगमय जो सूक्ति है वह ऋग्वेद से ली गई है। कहाँ से? ऋग्वेद से। अगला है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन जो धातु होती है उसका बना होता है। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला पंजाब में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। अगला है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है वहाँ पर 1920 में फहराया गया था। कहाँ पे? एंटवर्प बेल्जियम में 1920 में। अगला है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। हमारा अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 एमिनो अम्ल प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया। कहाँ? श्रावस्ती में। अगला है, हवाला क्या है? तो हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को
भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है? सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो राष्ट्रीय बैंक है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। अगला है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। किससे? मत्स्य उत्पादन से। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है त्रिपिटक। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। हमारा अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है हॉकी से संबंधित है। किस खेल से? हॉकी से। मानव गुर्दे यानी जो किडनी है उसमें पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से मानव के किडनी में पथरी बनती है। हमारा अगला सवाल है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, गलगंड जिसे बोलते हैं, गले में होता है। अगला है, एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया की रोशनी। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णु गुप्त या कौटिल्य नाम है चाणक्य दूसरा। नाम याद रखिएगा, चाणक्य का नाम ही है विष्णु गुप्त या कौटिल्य, तीनों इन्हीं का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है। अगला है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 इसका फॉर्मूला है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। गोल्ड मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्ड मैन पुरस्कार दिया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम? तो टोकोफेराल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अगला सवाल है, गुर्दे का जो कार्यात्मक इकाई है क्या है? तो गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। क्या? नेफ्रॉन। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा गर्भनाल के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। अगला है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक हैं। हमारा अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। नाम याद रखिएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा जिनको कहते हैं वह ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। अगला है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो जो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है उसका निर्माण चामुंड राय ने करवाया। किसने? चामुंड राय ने। अगला सवाल है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम जो कि यूके में है। कहाँ पे? ग्रीनविच यूके में है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो RBI जो भारतीय रिजर्व बैंक है भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। अगला है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। कितना? 1400 ग्राम। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश डोंग में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के डोंग में सबसे पहले सूर्योदय होता है, याद रखिएगा।
हमारा अगला सवाल है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन परंपरा के अनुसार। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है साइलेंट वैली। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की। हम याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के रेटिना वाले भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। यानी कि जब स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो जो जठर रस होता है अमाशय में, हमारे अमाशयी रस है जो, इसको हम लोग जठर रस बोलते हैं, वहाँ पे पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? 61वां संशोधन अधिनियम 1989 का। अगला है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 155। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो जो लोक लेखा समिति है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से होते हैं। याद रखिएगा, टोटल 22 सदस्य 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान में वह आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। कहाँ? लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जो जन गण मन के रचयिता है कौन है वो? तो भारत के जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1901 में। कब? 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं विष्णु शर्मा है। कौन? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का जो बाइल है, बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। और जो हमारा पित्तरस है जमा कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय जो गाल ब्लैडर है वहाँ पे होता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे उसका निर्माण, जो बाइल जूस है उसका निर्माण हमारे लीवर यानी यकृत में होता है और पित्ताशय में जाकर वह जमा होता है गाल ब्लैडर में। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से जो नाड़ी दर है वह मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता दी गई थी।
और अगला सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो भारत में जो नीति आयोग है उसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया है। याद रखिएगा, पूछता इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं और बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगला है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। हमारा अगला सवाल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है? फलों का स्वाद मीठा किस कारण होता है? फ्रक्टोज की अधिकता के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है, उसमें फ्रक्टोज की मात्रा होती है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल लिनियस सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ जो पाइन है उससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। जो 5 जगत वर्गीकरण है तो किसने किया था? तो 5 जगत का जो वर्गीकरण है उसको व्हिटेकर ने किया था। किसने? व्हिटेकर ने। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। अगला सवाल है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो चित्तरंजन दास वे वकील थे जिन्होंने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाया था। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनी माता रोग जो पारा है उसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। हमारा अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो किम्बरले है वह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मुहम्मद गौरी जो मुस्लिम शासक था उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। हमारा अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद जो था, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। डायनेमो परिवर्तित करता है किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। अगला सवाल है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का आवर्तकाल होता है भू स्थिर उपग्रह का। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन गाया गया था। अगला है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा? कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। हमारा अगला सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ जो हैं वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। कौन? एडम स्मिथ। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑपरेशन फ्लड जो है कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पे केंद्रित था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो ब्रिटेन से भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ या प्रारंभ हुआ। अगला सवाल है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो भारी उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना ने प्राथमिकता दी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं खो खो में। अगला सवाल है, काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? तो प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला, प्लासी का युद्ध 1757 में किनके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेजों के सेनापति जो रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया प्लासी का युद्ध। कौन थे? अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किससे? पराबैंगनी किरणों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाता है। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई से संबंधित थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा जो होती है कुनैन वह सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो हृदय के रोग का पता लगाने में हम लोग ईसीजी का प्रयोग करते हैं। और ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईसीजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी जो होता है, सब्जियों को अगर धोते हैं काट के तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है बाहर। अगला है, गाय के दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो केसीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग सफ़ेद होता है। किसके कारण? केसीन के कारण। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसको कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। याद रखिएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने
दिया था जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अपनाया था। डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को। मेशाबी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क की खान के लिए मेशाबी रेंज प्रसिद्ध है। अगला है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन है। अगला, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। किसके? जर्मनी के। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि, महर्षि कपिल मुनि थे जो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है प्रमुख पोंगल। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण का एसआई मात्रक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक पूछेगा तो कोसी नदी को बताएंगे। अगला सवाल, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया कहा जाता है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को। मानव शरीर में लाल रक्त कण जो आरबीसीज है उसका निर्माण होता कहाँ पर है? तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में आरबीसीज का निर्माण होता है। अगला सवाल है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और एस्किमो पूछे तो कनाडा में बताएंगे। एस्किमो जनजाति कनाडा में, माओरी न्यूजीलैंड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है अधिकतम संख्या। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो किरीट या कोरोना कहते हैं सूर्य के बाह्यतम परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से है कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध। अगला सवाल है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होता है? वह बढ़ जाता है। अगर अशुद्धियां हैं द्रव का क्वथनांक उसमें क्या होता है? बढ़ता है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लिया या तिल्ली को यानी स्प्लीन को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी होती है सबसे अच्छी कपास की खेती के लिए। अगला सवाल है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो थेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था अकबर और किसके बीच लड़ा गया? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा। अगला है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा एसिटिक अम्ल? कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या? माइकोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। दिया सिलाई की नोक में क्या होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। जो दिया सिलाई की नोक पे रेड कलर का होता है वह क्या है? लाल फास्फोरस है। अगला सवाल है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी आंत जो होती है टाइफाइड के कारण प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी है झील। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने? एडोल्फ हिटलर ने। अगला है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता या परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि यानी ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर। अगला सवाल है, मरणोपरांत प्रथम बार भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था। नाम याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री को। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक संहिता के लेखक अग्निवेश है। कौन? अग्निवेश चरक संहिता पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है, सांडों को वश में करने का खेल जो जल्लीकट्टू है किस राज्य में प्रसिद्ध है? जो सांड है उनको वश में करने का खेल है जल्लीकट्टू, वह तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। सार्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है सार्स। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है सार्स का फुल नाम। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।